जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के क्लास में देखेंगे दोस्तों जीके का टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे तो जरूर आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर गंडक गंडक होगा, यानी कि ऑप्शंस का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर इसका सिंधु नदी होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, जो कि भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर सिंधु प्रमुख नदी जो है बहती है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि राष्ट्रगान की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, राष्ट्रगान की रचना जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दांदेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, दांदेली वन्य जीव अभयारण्य जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि चौथे क्वेश्चन का सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है। यानी दोस्तों, कौन सा खनिज जो है काला सोना के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किसे कागजी मुद्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो कागजी मुद्रा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों। तो ये दिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक जी को, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप लोगों को याद रखना है कि कागजी मुद्रा जो है दोस्तों शुरू करने के लिए श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। अगले क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सामाजिक न्याय का चैंपियन किसे माना जाता है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफी बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। तो भारत में सामाजिक न्याय का चैंपियन जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था। तो किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था दोस्तों। तो ये दिए थे चाय बगान मजदूरों ने, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन इसका सी होगा, चाय बगान मजदूरों ने दोस्तों गांधी महाराज की जय का नारा दिए थे। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। तो ये 18 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, किस संगठन की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में किया गया था। तो ये किया गया था मद्रास महाजन सभा को। दोस्तों याद रखिएगा, ये 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, यानी कि इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो दोस्तों, अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसे ब्राह्म लिपि में लिखा गया है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था।
तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कौन था? तो याद रखिएगा 1857 का विद्रोह, जो कि भारतीय स्वतंत्रता का दोस्तों पहला युद्ध था। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? तो दोस्तों कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा क्षय रोग। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन का सी हो जाएगा। ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो दोस्तों किन दो देशों को अलग करता है बेरिंग जल डमरू मध्य? तो याद रखिएगा रूस और अमेरिका। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों कुल मिलाकर मूल संविधान में भारत के कितने अनुच्छेद हैं? तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद है दोस्तों। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों इस वीडियो का, तो आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश जो है दोस्तों जापान देश कहलाता है। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सौर सेल में बनाने में दोस्तों ये कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है सौर सेल में। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन का सी हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है, फिलीपींस देश में दोस्तों। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा आप सब, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों उदासीन तार का रंग कैसा होता है घरेलू विद्युत परिपथ में? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर काला हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह जो है भारत के स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्राकृतिक रूप से लिटमस का जो रंग होता है बैगनी कलर का होता है। याद रखिएगा बैगनी कलर का होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है वो कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है दोस्तों। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा जो कि दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना होगा। तो इसमें पूछा क्या गया है ये पहले आप लोग देख लीजिए दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा महासागर जो है कौन सा है? तो आप लोग इस ऑप्शन के सहारे से इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए जीके जीएस का टॉप 25 क्वेश्चन करवाए हैं, जो किसी भी एग्जाम्स के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।